गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सिंथेटिक डाई में जो कलर सब्सटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं उसकी कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है विड्थ थियरी। सबसे पहले मेथड विड्थ थियरी है। विड्थ थियरी में क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड है अपीयर कलर्ड व्हेन इट कंटेन अनसैचुरेटेड ग्रुप। कोई सब्सटेंस या कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलर है तो इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल में कम से कम मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं। और ये जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं? क्रोमोफोर, जो हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। जैसे NO2 है, क्यूनाइड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये जो कंपाउंड है इसमें क्या मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। ये जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं इस क्या है, यही अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं और इसी की वजह से ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ही मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो कलर होते हैं। सेकेंड जो होता है कि जो इंटेंसिटी होती है कलर की, जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो इंटेंसिटी होती है कलर की वो मॉलिक्यूल में कितने क्रोमोफोरिक ग्रुप मौजूद हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है तो कलरलेस होगा, दो डबल बॉन्ड कम से कम कई डबल बॉन्ड है, कई डबल बॉन्ड है तो येलो हो जाएगा। यदि 12 डबल बॉन्ड है, 12 डबल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल रेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो इंटेंसिटी है कलर है अलग अलग चेंज होने का वो डिपेंड होता है कि मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं। थर्ड होता है कि सर्टेन एसिडिक एंड और बेसिक ग्रुप व्हेन प्रेजेंट along with the chromophore depend on the color. Chromophore means color substance. ये जो कलर सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है एसिडिक और बेसिक नेचर डिपेंड होता है। thus ये जो कलर सब्सटेंस है, सब्सटेंस जिसकी वजह से सब्सटेंस एसिडिक हुआ या बेसिक हुआ उसे कहते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में क्या होता है कि ये जब तक किसी के साथ नहीं जुड़ते, न्यूट्रल होते हैं, तब तक इनका कोई कलर या कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे किसी के साथ जुड़ गए, किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ गए तो इनकी उसकी इंटेंसिटी घटा देंगे या बढ़ा देंगे। तो ये इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। इनमें जो जनरली बॉन्डिंग जो होती है, जनरली वो भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सिग्मा N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स या सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जैसे NaCl हुआ निगेटिव हुआ, NH2 हुआ, ये सब क्या है जब तक अलग हैं तब तक इनका कोई कलर नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी बेंजीन के साथ जुड़ गए, किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे? कलर हो जाएंगे। उस कलर सब्सटेंस की इंटेंसिटी घटा देंगे या बढ़ा देंगे। सेकेंड थियरी है क्यूनाइड थियरी। क्यूनाइड थियरी में क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस थियरी a compound will appear colored if it has a quinoid structure। यदि कोई सब्सटेंस
या कोई मॉलिक्यूल कलर है, तो क्यूनाइड थ्योरी ये कहती है कि उस मॉलिक्यूल में कम से कम क्यूनाइड स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेनैप्थलीन इन एल्कलाइन मीडियम। फेनैप्थलीन ऐसे तो कलरलेस होगा, लेकिन जैसे एल्कलाइन मीडियम में यूज करेंगे वो कलर हो जाएगा। ये क्या है? फेनैप्थलीन है, और ये एप्थैलिक एसिड पैथेलिक एनहाइड्राइड था के साथ जो है फिनॉल, 2 फिनॉल का मॉलिक्यूल इससे अटैच हुआ था। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था इसे यहाँ सिंगल बॉन्ड पैरा पोजीशन से दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ अब ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है यहाँ कंजुगेशन में, यहाँ भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, यहाँ भी डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, लेकिन यहाँ ये आपस में कंजुगेशन में नहीं है। यदि हम बेस कोई यूज करते हैं, कोई बेस लेते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से यदि एक हाइड्रोजन ये निकाल दे, बेस लिया हमने, ये बेस की वजह से एक हाइड्रोजन यदि इसका निकल गया, तो क्या निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज जब डिलोकलाइज होता है तो इसके साथ ही डबल बॉन्ड बना देता है। जैसे यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बना। अब जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी कंजुगेशन में आ गया, इसके साथ भी कंजुगेशन में हो गया, जिसकी वजह से ये जो क्यूनाइड स्ट्रक्चर बना, फेनैप्थलीन बना, क्या है, ये क्यूनाइड स्ट्रक्चर की वजह से। और इसी क्यूनाइड के होने की वजह से जो फेनैप्थलीन है बेसिक मीडियम में कलर हो जाता है, या एसिडिक मीडियम में भी कलर हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे पैराबेंजोक्विनोन है या बेंजीन है, बेंजीन कलरलेस होता है, जबकि इसमें भी डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन है, लेकिन ये कलरलेस होता है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड इसके क्यूनाइड टाइप के हैं, इस कंजुगेशन में है। तो ये जो क्यूनाइड टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी वजह से ये जो है पैराबेंजोक्विनोन जो है येलो कलर सब्सटेंस होता है। ये जो कलर सब्सटेंस होते हैं, हमने कहा कि जैसे डबल बॉन्ड हुआ, कोई ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कौन सा मॉलिक्यूल किस कलर का एब्जॉर्प्शन करता है या किसका कलर कौन सा शो होता है, ये डिपेंड होता है। एक ओल्ड मेथड है, या हम कह सकते हैं विट थियरी ही है। विट थियरी कहती है कि कलर इज एसोसिएटेड विथ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेंजिंग फ्रॉम 400 to 750 नैनोमीटर। 400 to 750 नैनोमीटर, या उसे कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाया जाता है। यदि वेव लेंथ होती है तो ये जो सब्सटेंस होगा वो कलर होगा। ऑफ द रेंज वेवलेंथ between 400 to 750 nanometer of electromagnetic radiations and is perceived by the human eye। इसी बीच की जो रेंज होती है, वेवलेंथ की जो रेंज होती है, वही ह्यूमन आई परसीव कर सकती है। व्हेन इट फॉल ऑन ए कंपाउंड, जब किसी कंपाउंड पर पड़ती है, जब किसी कंपाउंड पर ह्यूमन आई पड़ती है, तो और यदि कंपाउंड में जो वेवलेंथ ट्रांजिशन है वो की जो एनर्जी है वो 400 से 750 नैनोमीटर है, तो वही वेवलेंथ की लाइट को ह्यूमन आई परसीव कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। इट मे बी आइदर टोटली ऑब्जर्व, वो क्या ह्यूमन आई क्या कर सकती है, ह्यूमन आई के बेसिस पर हम कैसे बता सकते हैं, या तो टोटली ऑब्जर्व हो जाए, टोटली ऑब्जर्व हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, और ए पोर्शन ऑफ इट, कुछ पोर्शन जो है लाइट का जो है ऑब्जर्व हो और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। इन फार्मर केस, कुछ पहले के केस में जो था, जब टोटली ऑब्जर्व हो गया वो क्या वाइट कलर होगा। जब टोटली ऑब्जर्व हो जाएगा
तो वाइट कलर होगा। इट इन सेकेंड केस, जब आप सेकेंड केस में आते हैं और कुछ एब्जॉर्ब हुआ कुछ बैक हो गया, तो जो ट्रांसमिट होती है लाइट वही कलर सब्सटेंस की लाइट होती है। इन पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन complementary color of the absorbed radiation, but when compound absorbs certain portion of light, कहने का मतलब कि जब कोई सब्सटेंस किसी फिक्स इंटेंसिटी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर है, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा वही दिखाई देगा, न कि जो एब्जॉर्ब हुआ है वो। इट हैज़ द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट दैट इफ कंपाउंड अपीयर, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि दैट इफ कंपाउंड अपीयर ब्लू, यदि कोई कंपाउंड जो ब्लू कलर का अपीयर होता है, इट मीन्स द कंपाउंड हैज एब्जॉर्ब येलो पोर्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स यदि ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया है, ब्लू कलर में दिखाई देता है, तो इसका मतलब सब्सटेंस ने येलो कलर लाइट एब्जॉर्ब कर लिया है। और इट हैज़ एब्जॉर्ब ऑल द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट ब्लू, या उसने ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सभी कलर्स जो इनकी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जैसे कुछ हमने वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के जो एब्जॉर्प्शन है उसको दिखाया है। जैसे हमने दिखाया यहाँ, यदि कोई सब्सटेंस 400 to 435 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब किया, तो जो ये जो लाइट आती है वह वायलेट कलर की लाइट के रेंज में होता है। जब वायलेट कलर का एब्जॉर्प्शन होगा तो जो सब्सटेंस होगा क्या दिखाई देगा, येलो ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई देगा। मतलब एब्जॉर्प्शन वायलेट हुआ और कलर दिखाई देगा येलो ग्रीन। यदि वेवलेंथ जो है 435 से 480 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब सब्सटेंस ने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया। जब ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो वो येलो कलर का दिखाई देगा। ऐसे ही जब सब्सटेंस ने 605 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब किया, तो ये वेवलेंथ की लाइट रेड होगी, और इसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो विजिबल कलर होगा, वो क्या होगा, ब्लू ग्रीन होगा। यदि 500 to 560 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है तो ग्रीन कलर होगा, और ग्रीन कलर एब्जॉर्प्शन हुआ तो दिखाई क्या देगा, पर्पल दिखाई देगा। यदि 480 नैनोमीटर से 490 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब सब्सटेंस ने ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब किया है, और सब्सटेंस कैसा दिखाई देगा, ऑरेंज दिखाई देगा। यदि सब्सटेंस ने 560 नैनोमीटर से 580 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब सब्सटेंस ने येलो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब किया, और दिखाई कैसा देगा, वायलेट दिखाई देगा। और ऐसे ही जब सब्सटेंस 580 से 595 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब उसने क्या एब्जॉर्ब किया, येलो कलर एब्जॉर्ब किया, और दिखाई कैसे देगा, ब्लू दिखाई देगा। और लास्ट में आता है 595 नैनोमीटर से 605 नैनोमीटर की लाइट का यदि एब्जॉर्प्शन होता है, तो इसका मतलब उसने ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया, और दिखाई क्या देगा, ग्रीन ब्लू कलर दिखाई देगा। मीन कि जो सब्सटेंस है, यदि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, तो जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो डिपेंड होती है कि जो सब्सटेंस जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। मीन जो जिसका कलर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका एक फिक्स कम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो हमें दिखाई देता है। ये तो ओल्ड मेथड थी।
अब मॉडर्न मेथड के बेसिस पर हम इसको देखते हैं। मॉडर्न मेथड के बेसिस पर हम इसको कई भागों में बांटते हैं। एक होता है डिलोकलाइजेशन, एक होता है रेजोनेंस, एक होता है डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हम रेजोनेंस देखें। व्हेन ए polyatomic molecule absorb light, it may undergo transition from lower energy to higher energy। यदि कोई सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्व किया है, इसका मतलब उसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो ग्राउंड स्टेट में था, वो अब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स इज गिवन बाय E2 माइनस E1। E1 से E2 में गया तो एनर्जी को जो डिफरेंस है और डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू होता है। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। The absorbed radiation may cause change in electronic, vibrational and rotational level of the polyatomic molecules depending on the value of H nu. The relation of color with wavelength of light absorbed can be explained on the basis of valence band theory and molecular orbital theory। वैलेंस बॉन्ड थियोरी में क्या होता है? दिस थियोरी रिलेटेड कलर विथ सिमेट्री ऑफ और ट्रांजिशन डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द नंबर ऑफ चार्ज canonical structures increases the color of the compound depends longer in the path of the charge to the oscillate in the compound, longer the wavelength of light will be observed। कुछ हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। जैसे बेंजीन क्या होता है? कलरलेस होता है। बेंजीन कलरलेस होता है क्योंकि बेंजीन स्टेबल होता है, किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन निकालता नहीं है। लेकिन जब हम क्विनाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेशन हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक एंड पर पॉजिटिव आता है, एक एंड पर नेगेटिव आता है। चार्ज स्ट्रक्चर हैव वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन। चार्ज स्ट्रक्चर है वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन। डाइपोलर स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल to the ground state or excited state, therefore absorption is very weak। जो absorption है वो बहुत कम होगा। बट इन नाइट्रोबेंजीन इस केस में absorption बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि द सिमिलर स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द ग्राउंड or excited state, therefore absorption is very weak। But in nitrobenzene, charge structure is much more contribution in resonance hybrid, and so absorption is shifted to the longer wavelength of light, resulting to produce the yellow color solution। जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का डिलोकलाइजेशन जो होता है तो ये डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में कहीं ना कहीं होते हैं, एक से कई डबल बॉन्ड बने हैं। इस केस में जब डबल बॉन्ड बनता है तो यह पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये डार्क येलो कलर होगा। और जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ONH2 NO2 ग्रुप नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.48 होगा। क्यों? बहुत कम हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि NO2 ग्रुप अटैच है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका जो कलर सब्सटेंस है उसका वो भी ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द कंजुगेशन इन ए मॉलिक्यूल, longer will be the path of the resonance, and so longer will be the wavelength of absorbed, and consequently it will result in depending on the color।
जैसे एंथ्रासीन है, क्विनोसिन, हेलिसिन है, 1 रिंग है, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, क्या है, अलग अलग हैं। तो जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। इसलिए एंथ्रासीन मॉलिक्यूल का जो कलर होता है वो येलो होता है, और जबकि बेंजीन का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। अब हम थोड़ा सा MOT में देख लें। MOT में देख लें, या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, पेंटासीन है, ग्रेफाइट है, सीट ऑफ बेंजीन्स ring fixed in all direction, fused in the all direction, absorb in almost all the color and appear black। ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें भी डबल बांड होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डबल बांड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है सभी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सभी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है तो ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक दिखाई देने लगता है। अब हम MOT थियोरी की बेसिस पर देखें। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ए मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पाई है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ से पाई एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये 4 टाइप का ट्रांजिशन है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। उसके बाद एनर्जी होती है N टू पाई एंटी बॉन्डिंग की, बाई सिग्मा बॉन्डिंग की, और उसके बाद थर्ड एनर्जी पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, फोर्थ सबसे कम होती है, इसकी एनर्जी N टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होती है। फ्रॉम द एबव it is clear that the sigma to sigma transition and N to sigma transition require higher energy radiation corresponding to wavelength for the region सैचुरेटेड कंपाउंड। इसी वजह से जो सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केवल सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होते हैं उसमें N टू पाई ट्रांजिशन भी होता है, या पाई टू पाई एंटी भी ट्रांजिशन भी होता है। मीन कि पाई एंटी ट्रांजिशन आर लोअर एनर्जी ट्रांजिशन एंड require lower energy corresponding to visible spectrum, visible region, especially when pi bond is conjugated। जब पाई बॉन्ड कंजुगेटेड होता है तो जो सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है वो विजुअल रीजन में शिफ्ट होने लगता है। धन्यवाद।